समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से अभिनंदन। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पार्ट सेकंड लेके आए हैं। कल हमने हाइट एंड डिस्टेंस यानी जो ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग थे हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड, उन पर हमने चर्चा की थी और हमने पाठ्य पुस्तक के 4 एग्जाम्पल कर लिए थे। आज आपकी आरबीएससी जो पुस्तक है उसका एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो है कि एक कार एक सीधी सड़क पर, एक कोई कार है, ये सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। एक कोई कार है, एक सीधी सड़क पर चल रही है और एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार ड्राइवर ने मीनार की शिखर का अवनयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड बाद मीनार की ओर चलने पर ड्राइवर ने मीनार की शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री पाया। तो कार की चाल बताइए। यानी रियल प्रॉब्लम यहां यह है कि ये कोई मीनार है, यहां पर कोई एक 500 मीटर की दूरी पर एक कोई कार ड्राइवर है, वो देखता है कि इस मीनार का शिखर देखता है तो ये कोण पाता है 30 डिग्री। अब ये बनता क्या है कि 10 सेकंड बाद में यहां आ जाता है। ये 10 सेकंड बाद में ये इस जगह आ जाता है और इस जगह से मीनार को देखता है तो ये कोण 60 डिग्री पाता है। समझ में आ रही? जब कार ड्राइवर इस जगह था, जब ये मीनार के पास से 500 मीटर की दूरी पर था, तो ये 30 डिग्री का कोण अवनयन कोण बनता है और 10 सेकंड चलने के बाद में यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको बताना है कि इस कार की चाल क्या है। तो मान लेते हैं माना कार 10 सेकंड में x मीटर दूरी तय करती है, हमने सपोज कर लिया कि ये जो दूरी है 10 सेकंड में, कह रहा है बंदा कि 10 सेकंड बाद में ये बिंदु इस पर आ जाता है। यानी मान लेते हैं A B P Q। तो P बिंदु पर था पहले, तब इसकी जो डिस्टेंस थी 500 मीटर थी मीनार से, और 10 सेकंड बाद में ये x दूरी तय और कर लेता है, सपोज कर लेते हैं। तब मीनार से जो डिस्टेंस होगी ये 500 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहां पर इस कार की चाल बतानी है कि कार की चाल क्या होगी। तो त्रिभुज ABD में आप देख रहे हो कि चलो ये मान लेते हैं ये H है, वह मीनार की ऊंचाई H। माना कार 10 सेकंड में x दूरी तय करती है, वह मीनार की ऊंचाई h है, तो ये h डिस्टेंस मान लेते हैं। अब देखिए बड़े वाला जो त्रिभुज ABD दिखाई दे रहा है, इसमें आप लिख सकते हो AB बटे में AP बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। तो h बराबर कितना, h बटे में ये कितना है 500 है, 500 बराबर हो गया, चलो यहाँ tan थीटा लिख देते हैं, अब tan 30 कर देते हैं। तो h बटे में 500 बराबर tan 30 का मान 1 बटे में √3 होता है। तो h बराबर क्या हो गया भाई, h बराबर हो गया 500 बटे √3। इसको समीकरण 1 दे दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम त्रिभुज उठाएंगे, त्रिभुज ABQ में वही AB बटे में AQ बराबर tan थीटा होगा। AB बटे में AQ बराबर tan थीटा होगा। तो AB कितना है, वही H है, और AQ कितना है, AQ आपका 500 माइनस x है, तो यहां लिख दीजिए 500 माइनस x, और tan कितना हो गया 60। अब H बटे में 500 माइनस x बराबर में √3 हो गया। tan 60 का मान जानते हैं 1 बटे में √3 होता है। तो h का मान यहाँ पुटअप कर दीजिए समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा 500 बटे में √3
और ये गुणा में 500 माइनस एक्स बराबर √3। कुछ भी नहीं किया मैंने, इस h का मान समीकरण 1 से यहां रख दिया। लिखना चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब देखिए वजन गुणा कर लेते हैं। वजन गुणा करेंगे तो देखिए क्या पाते हैं, 500 बराबर √3 गुणा √3 इंटू 500 माइनस एक्स। √3 से √3 को गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा ये, तो 3 गुणा 500 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 500 बराबर 5 3 1500 हो गया, 1500 माइनस 3x। यहां से इस 3x को इधर ले आओ तो प्लस का हो गया, और इस 500 को 1500 की तरफ भेज दो तो माइनस का 500 हो गया। कितना हो गया 3x बराबर 1000 हो गया। तो यहां से आप देख रहे हो कि x बराबर कितना हो जाएगा 1000/3 हो जाएगा। अब ये x क्या है, x 10 सेकंड में तय दूरी है, 10 सेकंड में तय दूरी है। सेकंड है या मिनट है, 10 सेकंड ही, ठीक है। अब देखिएगा, इसलिए 10 सेकंड में तय दूरी बराबर आ गई 1000/3 मीटर आ गई, 1000/3 मीटर आ गई। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे, इसलिए चूंकि ये चीज आ गई आपकी, इसलिए 1 सेकंड में तय दूरी हो जाएगी 1000/3/10। कितना हो गया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तय दूरी आपकी होगी 100/3, 100/3 मीटर। ये 1 सेकंड में तय दूरी है। अब यदि मैं पर सेकंड बात करूं, भाई 1 सेकंड में इतना चलता है, तो 60 मिनट में देख लेता हूं। 60 मिनट में, सॉरी 60 सेकंड में, 60 सेकंड में तय दूरी कितनी हो जाएगी 100/3 गुणा 60 मीटर। तो 3 से ये 20 टाइम कट जाएगा। कितना हो गया 60 सेकंड में, 60 सेकंड में हो गया 2000 मीटर। यानी एक मिनट में कितना चलेगा 2000 मीटर चलेगा। तो सीधा लिखते हैं, अतः 4 बराबर 2 किलोमीटर प्रति मिनट। दोबारा देख लीजिएगा, ये बंदा बोल रहा है कि कोई एक कार ड्राइवर है, वो मीनार से 500 मीटर की दूरी पर है, तब उन्हें कोण 30 डिग्री बनता है, और 10 सेकंड बाद में मान लेते हैं वो अक्ष दूरी तय करता है, तो 10 सेकंड बाद में जो यूनियन कोण है 60 डिग्री का है। तो आप बताओ कि उस कार की चाल क्या है। अब चाल होती क्या है, देखिए हम बोलते हैं जनरली कि वो 20 की स्पीड से चल रहा है, वो 50 की स्पीड से चल रहा है, वो 80 की स्पीड से चल रहा था, बोलते हैं। तो ये स्पीड यही है चाल। 80 का स्पीड यानी 60 का स्पीड होता क्या है, 60 का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था। इसका मतलब है कि वो यदि उसी गति से चला तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल देगा। कोई कहे कि वो 5 मीटर प्रति मिनट की दर से चल रहा था, 5 मीटर प्रति मिनट का मतलब हो गया उस वाहन की चाल या जिसकी भी चाल की व्याख्या हो रही है वो 1 मिनट में 5 मीटर चलेगा। चाल का मतलब ये होता है प्रति मिनट या प्रति सेकंड या प्रति किलोमीटर कितनी दूरी तय करता है, ये चीज होती है चाल। तो हमने सबसे पहले बड़े वाला त्रिभुज लिया। इस बड़े वाले त्रिभुज में हमने आधार बटे लंब, सॉरी लंब बटे आधार किया, तो ये tan थीटा हो गया। अब चूंकि यहाँ इस मीनार की हाइट h सपोज कर रखी है हमने यहाँ ऊपर, और ये दूरी आपकी दे रखी है 500, तो यहाँ से h का मान मेरे को समीकरण 1 दे दिया। समीकरण 1 मेरे को h का वैल्यू दे रहा है। फिर ये छोटे वाला त्रिभुज इसमें उठाएंगे तो इसमें वही लंब बटे आधार लेंगे। लंब बटे आधार भी आपका tan थीटा होता है, हम जानते हैं। यहाँ AB और AQ का मान रख दिया, AB आपका h है और AQ जो है 500 माइनस x हो गया, ठीक है। और tan 7 का मान 3 रख दिया। फिर इसको इधर h का वैल्यू पुट कर दिया समीकरण 1 से।
तो ये चीज हो गया। वजन गुना करके इसको सिंप्लीफाई किया तो x का मान आया 1000/3। x है क्या अपने पास, यहाँ x 10 सेकंड में तय दूरी, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि 10 सेकंड, इसलिए 10 सेकंड में तय दूरी 1000/3 मीटर हो गई। तो 1 सेकंड में कितनी होगी, 1 सेकंड में 10 का भाग लगा दिया दोनों तरफ तो 1 सेकंड हो गया। अब 1 सेकंड में इसको सिंप्लीफाई किया तो 100/3 मीटर हो गया 1 सेकंड में। अब ये चूंकि बटे में आ रहा है, यदि हम इसको ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड में तय दूरी है, इसका मतलब है चाल जो है वो 100/3 मीटर प्रति सेकंड है, 100/3 मीटर प्रति सेकंड। अब इस बटे को यहाँ से बटे का जो झंझट है इसको खत्म करने के लिए मैंने 60 से गुणा कर दिया, यानी 60 से किया तो 1 सेकंड की जगह 60 सेकंड हो गया, 60 से इधर गुणा कर दिया। अब ये सिंप्लीफाई हो गया 2000 मीटर हो गया, यानी 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, यानी 1 मिनट में वो 2000 मीटर चलता है। अब 2000 मीटर में हम जानते हैं 2 किलोमीटर हो गया, तो उसकी चाल हम लिख देंगे 2 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी समस्या का समाधान होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। समझ में नहीं आया तो 2 बार वीडियो को देखिए, अपने आप समझ में आएगा। आगे आपकी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 8 है, क्या सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6 है। किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु क्रमशः C व D से देखने पर मीनार की शिखर के यूनियन कोण एक दूसरे के पूरक है। कहने का मतलब ये है कोई मीनार है और ये कोई एक स्थिति में कोई 2 बिंदु है, एक तो यहाँ पर स्थित कोई बिंदु है और एक इस जगह कोई स्थित बिंदु है। अब एक बार तो हम इस बिंदु से देखें, यानी मान लेते हैं ये C और ये D है, एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु C व D है। चलो इसको ऐसे बोल देते हैं A B C और D। तो एक बार तो हम यहां से देखें और एक बार यहां से देखें, तो ये जो दोनों कोण है एक दूसरे के पूरक है। समझ में आ गया होगा। ए दूरी, तो आपके एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ गई कि क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि यदि मीनार से यहां पहुंचते हैं और यहां पहुंचते हैं, 2 स्थितियां C और D पर, तो जब ऊपर देखने वाला जो यूनियन कोण है ये पूरक है, यानी दोनों का जोड़ 90 डिग्री। तो हमने सपोज कर लिया, माना कोण ADB बराबर थीटा, तब कोण ACB बराबर आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं। तो ये थीटा हमने मान लिया, ये थीटा मान लिया, तो ये 90 माइनस थीटा। अब प्रश्न माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई h है, तो ये लीजिए। अब आपके पास देखिए ये ऊंचाई आ गई, ये दूरियां पड़ी है, 2 भुजा पड़ी है, ये और ये। ओके, तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले बड़े वाला त्रिभुज ले लीजिए। अब त्रिभुज ABD में लंब कौन सा हुआ ये, तो लिख दीजिए AB, और आधार कौन सा हुआ ये AD, बराबर में tan ऑफ थीटा। AB कितना है h है और AD कितना है, AD देखिए ये AD B है, बराबर tan थीटा। तो इसको सेम ऐसा ही रहने दीजिए आप, समीकरण 1 डाल दो इसको। त्रिभुज दूसरा ले लीजिए ABC में, वही आपका AB बटे में AC बराबर आपका tan 90 माइनस थीटा। अब यहां पर ये कोण ले रहा हूं मैं, AB कितना है वही h है, AC कितना है A है, बराबर tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, यदि आप चाहो तो यहाँ कुछ अलग ले सकते हो, बाद में पुटअप कर देना, फाई ले लो, अलग नोटेशन ले लो, tan फाई हो गया ये। यहाँ पर ये मान लेते हैं फाई कोण है, फाई के बराबर ये पुटअप कर देंगे। फिर अब देखिएगा, आपको पता है कि क्या पता, आपको h का वैल्यू चाहिए, तो क्यों ने मैं इसको ऐसा लिख दूं, आप जानते हो 90 की वजह से tan चेंज होगा, ये हो गया cot थीटा।
अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसको पलट देता हूं, पलटूंगा तो a बटे में h, यानी विपरीत कर दूंगा तो 1 बटे में कोट हो गया। आप जानते हो 1 बटे में कोट तो 10 के बराबर होता है। यानी क्या किया मैंने, पहले 90 की वजह से 10 को चेंज कर दिया कोट में, फिर इसको विपरीत कर दिया, दोनों पक्षों को उल्टा लटका दिया, तो ये चीज बना। तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो a बटा h हो गया, और जो राइट हैंड साइड है 1 बटे में कोट हो गया। अब 1 बटे में कोट हम जानते हैं 10 के बराबर होता है। अब समीकरण 1 को यूज कर दो, समीकरण 1 से tan थीटा का मान आप समीकरण 1 से रख दीजिए, tan थीटा बराबर h बटे b है, तो लिख दीजिए h, a बटे h तो है और ये h बटे b हो गया। तो h और h मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया, h स्क्वायर, और ये क्या हो गया ab, तो h बराबर क्या हो गया अंडर रूट ab। यही आपको सिद्ध करना था। दोबारा देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, बड़े वाला ट्रायंगल है, यानी सबसे पहले हम ये कोण थीटा मान लेंगे, ये मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण संपूरक है, सॉरी पूरक है, और हम जानते हैं पूरक कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। आपको दे रखा है कि ये डिस्टेंस b है और ये a, तो बड़े वाले त्रिभुज में हम यदि लंब बटे आधार करेंगे तो tan थीटा के इक्वल होगा और ये चीज आ जाएगी, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार छोटे वाले त्रिभुज को लेकर के काम करेंगे तो ये आपका इस प्रकार से सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसको उतारिएगा अपने नोटबुक में, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है ये देखिएगा, ये कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, एक कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के यूनियन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई व खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपकी पाठ्य पुस्तक की 7वीं प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्या कह रहा है इसको ढंग से समझ लीजिएगा। ये कह रहा है कि ये कोई सड़क है जिसकी चौड़ाई जो है 80 मीटर है, ये AB सड़क है, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी 80 मीटर। अब ये कह रहा है कि सड़क के बीच में, सड़क के मध्य में एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से इस सड़क के दोनों सिरों पर लगे हुए समान ऊंचाई के खंभों को देखने पर 1 से 30 डिग्री का कोण बनता है और 1 से 60 डिग्री का। क्या है दोबारा देख लो, सड़क है, सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के बराबर लंबाई ऊंचाई वाले 2 खंभे खड़े हैं। सड़क पर एक ऐसा बिंदु O है जहां से देखने पर ये जो AD खंभा है इसका यूनियन कोण 30 डिग्री होता है और जो BC खंभा इसका यूनियन कोण 60 डिग्री होता है। तो आपको ये बताना है कि साहब इन दोनों खंभों के बीच, सॉरी आपको क्या बताना है, इन खंभों की ऊंचाइयां बतानी है, इन खंभों की ऊंचाइयां बतानी है, और साथ में आपको और क्या बताना है, खंभों के बीच की दूरी बतानी है, खंभों के बीच की दूरी बतानी है, यानी ये दूरी और ये दूरी आपको अलग अलग बतानी है। सपोज करते हैं कि ये आपका x है, कितना है x मीटर है, चूंकि टोटल 80 है तो ये 80 माइनस x होगा, नहीं होगा, क्लियर सी बात है भाई। इसको x मान लिया तो ये 80 माइनस x हो गया, तो लिख दीजिए यहां AB बराबर 80 मीटर माना, OA बराबर x मीटर, इसलिए OB बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस x, 80 माइनस x। वह माना खंभों की ऊंचाई h है, खंभों की ऊंचाई h है, ये चीज गिवन है। और कुछ सपोज कर लो, हमारे पास ये डिस्टेंस नहीं थी तो हमने क्या सपोज कर लिया x, तो ये 80 माइनस x हो गया, और ये आपके कर्व से यूनियन कोण दिए हुए हैं। अब देखिए त्रिभुज ADO में, ADO में ये h है, ये h है, तो x क्या हो गया AD बटे में
AO बराबर का tan थीटा। AD कितना है भाई x और AO कितना है x बराबर में tan 30। h बटे में x बराबर में ये tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो आपको पता है यहां से h बराबर क्या होना है, h बराबर x बटे में √3 होना है। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। कुछ भी नहीं किया, पहला त्रिभुज लिया है और सेम जो पहले क्वेश्चन में किया है लंब बटे आधार में किया है। त्रिभुज BOC में इसमें देखिए BC बटे में OB बराबर आपका tan थीटा होगा। तो BC कितना है h है और OB कितना है 80 माइनस का x बराबर में tan 60। और tan 60 का मान आप लोग जानते हो, tan 60 का √3 होता है, √3 होता है। तो एक काम करते हैं, हमें तो क्या यहाँ x का वैल्यू भी चाहिए और h का वैल्यू भी चाहिए। तो क्यों न मैं h का मान यहाँ पुटअप कर देता हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से h बराबर x बटे √3 लिख देता हूं और यह आपका 80 माइनस x पड़ा है बराबर में √3। वजन गुणा कर देते हैं इसको। अभी जस्ट कुछ समय पहले हमने एग्जांपल से फिक्स किया था, सेम वैसा ही होने जा रहा है। ये लीजिए वजन गुणा कर दिया, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 बनेगा, 3 गुणा 180 माइनस x मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा भाई 8 24 माइनस का 3x क्या हो गया 3x इधर ले आइए। तो x पहले से था, ये 3x माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया 240। ये 4x बराबर हो गया 240। 4 से ये 6 7 बार कट गया तो x बराबर कितना आया भाई, x बराबर 60 मीटर आ गया। कितना आ गया 60 मीटर आ गया। तो आता है ये जो खंभा है वो A बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर होगा और B बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर होगा। ये जो बिंदु है वो एक खंभे से, पहला जो खंभा उससे 60 मीटर की दूरी पर है, दूसरे खंभे से 20 मीटर की दूरी पर है। क्योंकि x का मान यहाँ 80 माइनस 60 करेंगे तो 20 तो बचेगा। अब आपको ऊंचाई वो चाहिए। समीकरण 1 से h बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 60 बटे में √3। अब चूंकि हमने कभी बटे में √3 रखना नहीं है इसलिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 60 इंटू ये √3 रखो तो रख लो, या आप 1.732 पुटअप कर सकते हो या वैल्यू बटे में 3। ये आपका 20 टाइम कट जाएगा तो क्या हो गया 20 मीटर। अतः उन दोनों खंभों की जो ऊंचाइयां होगी, उन दोनों खंभों की जो ऊंचाइयां होगी वो 20√3 मीटर होगी, 20√3 मीटर होगी। और जो बिंदु आप जिस बिंदु से उनके शिखर देख रहे हो वहां से पहले खंभे की दूरी 60 मीटर होगी और दूसरे की 20 मीटर होगी। क्लियर? लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर व उस दृष्टि बिंदु से प्रथम खंभे की दूरी 60 मीटर व द्वितीय खंभे की दूरी 20 मीटर है। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही बहुत हो गया। आगे एक 8 नंबर का एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, परीक्षा में आने वाला है, ज़्यादातर संभावना बन रही है 99%। तो वो बताएंगे आपको। और आपसे उम्मीद है कि आपने इसकी जो एक्सरसाइज है विविध प्रश्न वाला 8 इसके क्वेश्चन किए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप इन प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हो, बता सकते हो। कोई प्रश्न नहीं है तो आपको बता देंगे, अदरवाइज हम कंटिन्यू चल ही रहे हैं। कल हम आपके जो विविध प्रश्न वाला है उसका पहला प्रश्न
यहाँ सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन से चालू होकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रत्येक ज़रूरतमंद तक फ्री मैथमेटिक्स कक्षाएं उपलब्ध हो सके। थैंक यू।